कंटिन्यू करते हैं बाबूसर टॉप से। मेन मैप है जहां हमने फॉलो करके जगलोत के रास्ते से पहुंचना था स्कर्दू। जगलोत बेसिकली वो मेन पॉइंट है जहां से स्कर्दू का रास्ता तकरीबन 5 घंटे में बाबूसर टॉप से तय किया जा सकता है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जगलोत का मेन शाहराह बंद हो जाता है और हमारे केस में भी कुछ यही हाल था। ड्राइवर्स ने हमें अस्तोर के रास्ते का ऑप्शन बताया और हम एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार थे। एडवेंचर इसलिए क्योंकि हमें हर किसी ने आगाह किया कि अस्तोर का रास्ता अच्छा खासा डेंजरस है जाने के लिए और लंबा भी है। इसमें तकरीबन 10 से 11 घंटे स्कर्दू पहुंचने के लिए लग सकते हैं। ये बाबूसर टॉप से नीचे उतरने का रास्ता है, वहाँ भी कंटिन्यू बर्फ़बारी हो रही थी। ये मेरी वो दोस्त हैं जो नींद से इसी वक्त जागी थी। अब हम गुज़र रहे हैं चिलास के खुश्क और पथरीले पहाड़ों के दरमियान से, जहाँ बीच में रिवर इंडस बह रहा है। चिलास डिविजनल कैपिटल है द्यामे डिस्ट्रिक्ट का और लोकेटेड है गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविंस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अस्तोर के रास्ते से स्कर्दू एंटर करेंगे, तो ये हमारा अस्तोर जाने का रास्ता ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। ये रास्ता ख़ासा खौफनाक है और रोड्स भी यहाँ पर बस मुनासिब हैं। अस्तोर भी गिलगित बल्तिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर रामा लेक बहुत फेमस है अपने नागा पर्वत व्यू की वजह से। अस्तोर का हर एक नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रख रहा था। हल्की हल्की बारिश और खूबसूरत पहाड़ों के गिर्द बादल खूबसूरती की इंतहा बयान कर रहे थे। अस्तोर से गुदाई और चलाम क्रॉस करते साथ ही देवसाई नेशनल पार्क की हदूद शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे हल्की हल्की बारिश छोटे छोटे फ्लेक्स स्नो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो गई है। इसका ये मतलब है कि हम देवसाई पॉइंट पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो हम देवसाई नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं। देवसाई भी एक हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन प्लेन है जिसे प्लेटू कहते हैं और अब ये एक नेशनल पार्क में भी कन्वर्ट हो चुका है। देवसाई प्लेन्स बेसिकली अस्तोर, खरमंग और स्कर्दू के डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान है, जिसमें से देवसाई का ज़्यादातर हिस्सा स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। ये सब टूरिस्ट कैंप है जिसमें नाइट स्पेंड और कैंपिंग की जा सकती है।
दिस इज़ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। ये हम न्यूसाई प्लेन्स पे है, जो कि स्कर्दू में एक नेशनल पार्क है, और हम इर्द गिर्द बर्फ़ की चादर में, और ये कैंप बना हुआ है जिसके अंदर हम आकर थोड़े हाथ सेक रहे हैं, चाय पी रहे हैं और चिप्स खा रहे हैं। कैसे मज़ा आ रहा है? हाँ नहीं, वो सब ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ नहीं, ज़रा अपनी तबीयत के तासुरात दे। बहुत मज़ा आ रहा है, जल्दी से और शायद आप पता एक बॉटल मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। चिलपिल कर रही हूँ मैं, चिलपिल। ये इनका कैंप है यहाँ पे, और जो भी और आए इनके कैंप में ज़रूर आए। यहाँ पे हर वैरायटी अवेलेबल है। आप सिर्फ अपना नाम बताएं ज़रा। शब्बीर अहमद। और ये क्या जगह है? गेटवे शेवसन लेक। सही है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। आज पता चला है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए ज़्यादा ठंड से, तो आप कच्चा प्याज खाएं। जैसे हानि की तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती प्याज खा रही है क्योंकि उसको अपनी तबीयत सही करनी है। टेंट वाले इन भाई ने मशवरा दिया है कि प्याज खाने से क्या होता है? ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन ठीक हो जाता है। सही है। अरे सबके लिए आज सीख है कि जो पहाड़ी इलाकों में आए वो प्याज की बोरियां साथ लेकर आए। ये है श्योसर लेक, और इसको ब्लाइंड लेक भी कहा जाता है। इसको ब्लाइंड लेक इसलिए कहते हैं कि इसके पानी की एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स नहीं हैं। ये जी इन टेंट्स के ओपन वॉशरूम्स हैं। ये वो वॉशरूम्स हैं जहां आपको मौसम का नज़ारा एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। इसका ये मतलब है कि इसकी छतें नहीं थीं। और इसी रास्ते में रात हो चुकी है, लेकिन स्नोफॉल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब यहाँ पर आप लोगों को भी डर लग रहा होगा कि हम किन रास्तों से स्कर्दू पहुँच रहे हैं। आई थिंक दिन में देखा जाए तो इतने ख़तरनाक रास्ते नहीं थे, और अगर आपके पास प्रॉपर ड्राइवर्स मौजूद हों जो इनके अपने रहायशी भी होते हैं, प्रॉपर ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, तो इनके लिए ये रास्ते चाहे दिन हो या रात हो, यहाँ से सफ़र करना मुश्किल नहीं होता। बस अब कुछ ही देर में हम स्कर्दू पहुँच जाएंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगले सफ़र की तैयारी करते हैं, नया दिन स्कर्दू में। अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।